आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की क्लास में लेसन सेकंड स्टडी करेंगे, जो हमारा इंडियन राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे है। लेसन सेकंड पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, क्लास 11th का। हमारा लेसन नेम है लेसन नेम राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं, हमें कितने राइट्स मिले हुए हैं। स्टूडेंट्स, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में पहले हमें 7 राइट्स मिले हुए थे, लेकिन अब वो 6 राइट्स ही हो गए हैं, क्योंकि 7 जो राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, उसे पूरी तरह से प्रोहिबिटेड कर दिया है। अब हम लेसन के टॉपिक पे आ जाते हैं। लेसन नेम में हमारा राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड लेसन पॉलिटिकल साइंस का, क्लास 11 का। स्टूडेंट, हम अपने सबसे फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बिल ऑफ राइट्स। कि बिल ऑफ राइट्स होता क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। In democratic countries, to the list the right of citizen in the constitution called Bill of Rights। सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे 6 हैं, पहले 7 थे। उन लिस्ट को ही, फंडामेंटल राइट की लिस्ट को ही हम कहते हैं बिल ऑफ राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, द फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पॉर्टेंट। अब हमारा ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चलो गवर्नमेंट की वैल्यू दे दी, गवर्नमेंट की लिमिटेशन दे दी। गवर्नमेंट की लिमिटेशन इसलिए दी कि गवर्नमेंट पूरी तरह से मोनार्क नहीं हो जाए, इट मीन्स सारी पावर्स को अपने हाथों में ना ले ले। इसी तरीके से गवर्नमेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और सिटीज़न की लाइफ को इक्वल वे में सर्कुलेट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब हैं। Fundamental rights are so important that the constitution that they are not violated by the government, और इन्हें गवर्नमेंट वायलेट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, अपोजिट टू ऑर्डिनरी राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द ऑर्डिनरी लॉज। अब स्टूडेंट्स, हमने फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू तो पढ़ ली कि गवर्नमेंट की जो पावर होती है उसको लिमिट करने के लिए और इंडिविजुअल पर्सन को अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए फंडामेंटल राइट्स की नीड होती है। अब फंडामेंटल राइट्स और हमारे ऑर्डिनरी राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स और ऑर्डिनरी राइट्स में क्या डिफरेंसेस होता है। सिंपल सी बात है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, जबकि ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होते हैं। Fundamental rights are protected and guaranteed by the constitution of the country, opposite to ordinary right। ordinary right में protect और guarantee किसके थ्रू होती है, ordinary law के थ्रू। ordinary law का मतलब है जो rules and regulation हमारी legislative बनाती है, वही जो ordinary laws होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमारे ordinary rights protect और guaranteed होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा ऑर्डिनरी और फंडामेंटल राइट में। ऑर्डिनरी राइट्स में बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। सिंपल सी बात है, जो ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं हमारे लेजिस्लेचर के थ्रू। लेजिस्लेचर के थ्रू इट मीन्स हमारे लॉ के थ्रू चेंज हो सकते हैं, इट मीन्स हमारी लेजिस्लेटिव के थ्रू चेंज हो सकते हैं 2/3 मेजोरिटी के बेस पे। बट ए फंडामेंटल राइट्स में ओनली बी चेंज्ड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर हमें किसी भी फंडामेंटल राइट्स का अमेंड करना है, इट मीन्स उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, तो हमें किसकी नीड होगी, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले ही करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ही फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट का काम कर सकता है। अब हम आ जाते हैं अदर कंट्री में आ जाते हैं। एक अदर कंट्री का नेम हम डिस्क्राइब करते हैं, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना था 19 दिसंबर 1996 में। ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनॉग्रेटेड इन दिसंबर 1996। अब हम आ जाते हैं हमारे राइट्स पे, ये तो हमें ज़रूरी है। राइट्स टू इक्वलिटी, सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी के बेस है, सबसे फर्स्ट इक्वल राइट है। राइट टू इक्वलिटी में सबसे फर्स्ट राइट है कि हमें इक्वली पब्लिक प्लेसेस में जाने का राइट है। पब्लिक प्लेसेस से हमारा मतलब है शॉप्स में जाने का राइट है, होटल्स में जाने का राइट है, प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट इट मीन मूवीज़ वगैरह देखने का राइट है। ये सारे हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं
और हम इस पे यहाँ पे इक्वल बेसिस पे जा सकते हैं। इक्वल बेसिस का हमारा मतलब है ऐसा नहीं है कि पब्लिक प्लेसेस पे केवल वेल्दीएस्ट पर्सन को जाने का राइट है, पुअरेस्ट पर्सन को जाने का राइट नहीं है, सभी पर्सन को इक्वल राइट है। Can't be discrimination, any discrimination in this access on the grounds only of religion, race, caste, sex और place of birth. इन पब्लिक प्लेसेस में जाने का सभी लोगों को इक्वल राइट है। इसमें कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन इट मीन्स रिलीजन बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, कास्ट और रेस बेस पे, सेक्स बेस पे और प्लेस ऑफ बर्थ इट मीन्स मेल और फीमेल बेस पे डिफरेंसेस जो इक्वलिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर हमारा आ जाता है राइट टू इक्वलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आवर सोसाइटी डिडंट प्रैक्टिस एंड इक्वल एक्सेस इन द पास्ट। सिंपल सी बात है, राइट टू इक्वलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सभी पर्सन्स को प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता। राइट टू इक्वलिटी के बेस पे ही सभी पर्सन को प्रोटेक्शन मिल सकता है। राइट टू इक्वलिटी के बेस पे ही सभी पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, इक्वली प्रोटेक्शन मिलता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट हमारा राइट आ जाता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम इट मीन्स ये है कि राइट टू फ्रीडम के अकॉर्डिंग सभी लोगों को इक्वल राइट है, फ्री होने का राइट है। इट मीन्स सभी लोगों को अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का राइट है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इक्वलिटी एंड फ्रीडम और लिबर्टी आर टू राइट्स दैट आर मोस्ट एसेंशियल ऑफ ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में बहुत मोस्ट एसेंशियल राइट्स हैं इक्वलिटी एंड फ्रीडम। इट मीन सभी पर्सन्स को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए वोटिंग के, फ्रीली वोटिंग करने के, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री की नीड है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है? इफ़ द गवर्नमेंट फील्स डैट ए पर्सन कैन बी थ्रेट टू लॉस। अगर कोई गवर्नमेंट ये फील करती है कि किसी पर्सन के कारण, कि कोई भी पर्सन है उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी है और अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी के कारण वो लॉ को थ्रेट कर रहा है। थ्रेट का मतलब होता है डेंजर। इट मीन्स पूरी तरह से हार्म कर रहा है वो पर्सन लॉ को अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू, ऑर्डर और पीस को हार्म कर रहा है, कंट्री की सिक्योरिटी को हार्म कर रहा है, नेशन की, तो इट कैन डिटेन और अरेस्ट दैट पर्सन। तो गवर्नमेंट उस पर्सन को उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू जो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी, पीस और ऑर्डर हार्म हो रहे हैं, उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने के लिए उसे अरेस्ट कर सकते हैं। यही हमारा आ जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव इट मीन्स रोकना, डिटेंशन मतलब कि अरेस्ट करके उसे पूरी तरह से हमारी कंट्री को बचाना। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन जो केवल होता है कैन बी एक्सटेंडेड, केवल इसे बढ़ाया जा सकता है 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए ही होता है। स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड लेसन 2 राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया था। हम अपने नेक्स्ट वीडियो इट मीन्स नेक्स्ट क्लास में, जो पॉलिटिकल साइंस की क्लास में 11th क्लास में लेसन 2 का रेस्ट पार्ट और फाइनल पार्ट स्टडी करेंगे।